Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे है एंड ये व्लॉग कल का ही है। सो बिल्कुल ही अर्ली मॉर्निंग का ही टाइम है। एस्ट्रो चला गया है वॉक पे और आज तो मतलब मैंने योगा भी नहीं किया आज, यानी कि कल का ही ब्लॉग है ये। तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था और मन इतना जैसे कभी कभी होता है ना कि अंदर से मन बिल्कुल जैसे ख़राब लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो किसी भी चीज़ में जैसे मन नहीं लग रहा था, एकदम जैसे उदास उदास सा फील हो रहा था। सो मैंने कुछ योगा वगैरह भी नहीं किया, बस मैं चुपचाप से अपनी हॉल की खिड़की में खड़ी हुई थी। काफ़ी देर वहाँ पे खड़ी रही। उसके बाद में मैंने सोचा कि नीचे गया है एस्ट्रो, तो यहाँ पे मैं पहले इसका बिस्तर भी ठीक कर दूँ। और हमारा भी बिस्तर थोड़ा ख़राब पड़ा हुआ था, सब सो करके उठे थे, तो फिर उसी को मैंने बिस्तर को ठीक किया है। और यहाँ आज तो मैंने मतलब आप समझ लो कि घर में झाड़ू तक नहीं लगाया, बस मंदिर के पास में और जो मेन मेरा जो दरवाज़ा है चौखट, बस वहाँ पे पोंछा लगा दिया था। और उसके बाद काफ़ी देर यहाँ खड़ी रही, गीज़र को ऑन कर दिया था, वही 2-5 मिनट लगते हैं। तो अच्छा नहीं लग रहा था, एकदम उदास उदास सा लग रहा था कि चुपचाप से यहाँ पे खड़ी हुई थी। और उसके बाद में फिर गई हूँ नहाने के लिए। सो बस यहाँ नहाने ही चली गई थी। और आपको पता है रोज़ जितने काम मैं करती हूँ, घर के कुकिंग है, क्लीनिंग है, बहुत सारे काम होते हैं, वो सारे ही मैंने किए हैं। बट एज सच मैंने ऐसा कुछ भी शूट नहीं किया, कुकिंग तक शूट नहीं की। पता नहीं कभी कभी ऐसा मेरे साथ हो जाता है, आपके साथ होता है कि नहीं पता नहीं, मुझे बताइएगा। मेरा रात से ही मूड इतना ऑफ था, एकदम अच्छा नहीं लग रहा था मतलब। तो फिर मैंने ज़्यादा किसी से बात भी नहीं की है, बस चुपचाप से अपना काम निपटा के और बस मैं एक जगह बैठ गई थी जाके। अच्छा ही नहीं लग रहा था मुझे। सो यहाँ रेडी होने के बाद में फिर मैंने जाके सबसे पहले पूजा की है। और आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और यहाँ मैंने लाइट बंद की है और पूजा करने गई तो वो लोड शेडिंग हो गई, यानी कि लाइट चली गई। तो अंधेरे में ही पूजा कर रही थी मैं, और जब आरती करने का समय आया है तब फिर लाइट आ गई थी। तो सुबह सुबह से ही लाइट चली गई थी और काफ़ी देर तक लाइट गई है, क्योंकि मुझे पूजा करने में भी अच्छा खासा टाइम लग ही जाता है। सो बस यहाँ साफ़ सफाई की है और जैसे मैं आरती करूँगी तब तक लाइट आ गई थी। रे ना ना आरती करने के बाद सबसे पहले मैं गई हूँ छत पर। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो ये पांचिल है रेलिंग, यहाँ मैंने रोटी रखी है कौओं के लिए। और देखिए दाना डाल रही हूँ, बट आपको दिखेगा नहीं कि जिस क्वांटिटी में कबूतर आते हैं खाने के लिए, कोई भी नहीं आया। और 1 से 2 ही आए थे और वो भी चले गए। बाद में मैं दूसरे दिन जब गई हूँ तब सारा गेहूँ वगैरह ख़त्म हो गया था, इन लोगों ने खा लिया था। बट बाद में मुझे पता चला कि एक कबूतर मरा हुआ पड़ा था कॉर्नर में छत के। तो देखिए यहाँ बैठे हैं, ऊपर पांचिल पे बैठे हुए हैं, मगर ये आ नहीं रहे थे। एट लास्ट फिर मैंने हस्बैंड को बोला है कि वहाँ एक कबूतर मर गया है, तो उसको उठा के और हटाया है वहाँ से पूरा झाड़ना और उस साइड की छत को धुलवाया है। तब फिर आज फिर डाला है गेहूँ वगैरह। सो वही मैं सोच रही कि क्या बात है कि रोज़ डालती हूँ और इतनी झुंड के झुंड कबूतर आते हैं, और आज देखो कि मैं दाना डाल रही हूँ और कोई आ ही नहीं रहा है। और 2 आए भी सो चले गए। सो वो कबूतर कोई मर गया था।
तो हमारे छत पे मैंने एक दो बार बिल्ली भी देखी है, तो कहीं उसी ने शिकार ना कर दिया हो, घुस के चली आती है वो, तो हो सकता है, बाकी तो मुझे पता नहीं, तो कुछ चोट वोट लग गई होगी। सो बस वहाँ पक्षियों को खिलाने के बाद में आके मैंने सनस्क्रीन अप्लाई की है एंड देन यहाँ पे चाय चढ़ाया है मैंने। चाय के बाद में मैंने सारा खाना वगैरह भी सब कुछ बनाया है, बस वही है कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं और कुछ शूट करूं। सो यहाँ चाय चढ़ाने के बाद में फिर मैंने मेडिसिन ली है। सो वही बात हो जाती है कि दिल दिमाग एकदम अच्छा नहीं है, मूड ऑफ है, अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मगर शरीर में बीमारी भी है और मेडिसिन लेना भी ज़रूरी है। तो फिर मैटर नहीं करता कि आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है, सुबह उठ के सबसे पहले दवाइयों का मुंह देखना पड़ता है। सो आजकल तो शायद घर में अगर 10 मेंबर की फैमिली है तो उनमें से 6-7 तो ऐसे मेंबर होते ही हैं जो मेडिसिन पर हैं। तो आजकल ये तो कॉमन हो गया है एकदम। सो क्या कर सकते हैं। सो फिर बस यहाँ चाय चढ़ा दी थी और मेडिसिन लेके उसके बाद में बस यहीं खड़ी रही हूँ, चाय पकती रही है, जाके सोफ़ा में भी मैं बैठी नहीं हूँ कि एक ही बार में यहाँ से मैं नाश्ता ले लूँगी। और नाश्ते में मैंने क्या खाया था, वैसे मैं रोटी सब्जी वगैरह सब कुछ खाती हूँ, बट इच्छा ही नहीं हो रही थी, तो बस ये 3 बिस्किट शुगर फ्री के ले लिए थे और चाय, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं खाया मैंने। सो यहीं खड़ी हुई थी जब तक चाय पक रही थी। मैं तो हार गई रे बियागो मनानद नारी रे। सो चाय यहाँ बन गई थी और मेडिसिन मैंने ले ही ली थी पहले, तो चाय बिस्किट ही खा लिया था। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। इनफैक्ट मैं दोपहर में बैठ के पूरा दिन मेरा एडिटिंग में ही जाता है, वो सब भी मैंने कुछ नहीं किया। चुपचाप से जाके मैं लेट गई थी और सोई भी नहीं हूँ, मुझे नींद भी नहीं आई है। अब मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को यानी कि वही 5-5:15 का टाइम हो रहा है, अंधेरा हो गया था पूरा। तो मैंने अपनी हाउस हेल्पर से बोला था कि जब आपका सारा काम घर का करना हो जाएगा तो मेरे साथ में ज़रा गाजर कटवा लीजिएगा। तो 5 किलो गाजर ये मम्मी ने भेजी हैं। सो सारा ही सामान जो हलवे में लगेगा वो सारा उन्होंने भेजा है कि ठंड का टाइम है, बना ले तो सब खा लेंगे। तो 5 किलो गाजर मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी होती है, अकेले के बस की बात नहीं होती है। बट मैंने जब भी बनाया है गाजर का हलवा 5 किलो से नीचे शायद ही कभी बनाया होगा। सो यहाँ मैंने छील के दे दी थी सारी गाजर और इन्होंने काटी थी। और यहाँ पे बस ये है कि 2 आदमी थे तो जल्दी हो भी गया। और ये तो मतलब काम करने ही नहीं दे रहा था, यही मैं आंचल को बोल रही थी कि इसको लीश लगा दो थोड़ी देर के लिए तो सही रहेगा, क्योंकि करने ही नहीं दे रहा था ये। और फटाफट मैंने छीली है और इन्होंने काटी है। तो 2 जन ने मिलकर ये काम किया है ना, तो बहुत जल्दी हो गया है। तो मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि 20 से 25 मिनट में ये सारा काम हो गया था। 5 किलो गाजर यानी कि अच्छी खासी क्वांटिटी होती है, तो छीलना तो मेरा इतना ज़्यादा जल्दी हो गया था। और छोटे पीसेस में मैंने कटवाया है। मैंने कुछ जैसे घिसके जो गाजर का हलवा बनाते हैं वैसा मुझे नहीं बनाना था। सो बस एक दिन पहले ये सारा काट वाट के और पॉलीथीन में बंद करके रख दिया और इसने बहुत मज़े से गाजर खाई है। तो मैंने जो कटी हुई गाजर थी वो थोड़ी सी मैंने आंचल के हाथ में दे दी कि इसको खिला दे। ये वैसे भी डेली बेसिस पे थोड़ा गाजर खीरा वगैरह थोड़ा थोड़ा हम लोग क्वांटिटी में इसको देते ही हैं। सो बस यहाँ काम हो गया था और पॉलीथीन में बांध के फ्रिज में लगा दिया। और सुबह का ही खाना बचा हुआ था जो मैंने बनाया था, दाल बनाई थी, आलू मेथी की सब्जी बनाई थी। और शाम को मैंने और कुछ बनाया ही नहीं, मन भी नहीं था मेरा और कुछ एनर्जी लेवल काफ़ी डाउन था मेरा। सो यहाँ गैस वगैरह क्लीन की है मैंने और काउंटर क्लीन करके बहुत थोड़े से ही बर्तन जमा हुए थे, क्योंकि शाम को मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया था सिवाय रोटी के। तो जो दोपहर को बनाया था बस वही खाना था, उसके साथ मैंने सिर्फ रोटियां बना ली थी। और यहाँ बर्तन वगैरह सारा क्लीन करने के बाद में दोबारा से जाके मैंने फिर वो साफ़ किया है रूम,
जो सो के उठता है इसी तरीके से पड़ा रहता है। इस चीज़ के लिए मैं घर में कई बार डांट भी लगा देती हूँ और चीखना चिल्लाना भी मेरा हो जाता है कि मुझे पसंद नहीं है। कई बार मुझे ये काम एक दिन में करना ही पड़ता है। सो बस ये उठा के रखा है और फिर से बेड वगैरह ठीक किया है एंड देन उसके बाद में जाके फिर मैंने मुंह हाथ वगैरह धोया है। सो आज के व्लॉग में बस इतना ही मैंने शूट किया था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है बस यहाँ पे। और रात हो ही गई थी, सच ऐसा टाइम नहीं हुआ था जिस वक्त मैं सोती हूँ। खैर मुझे इतना समय ही नहीं मिलता है कि मैं जल्दी सो पाऊँ क्योंकि मेरा मोबाइल में ही काफ़ी काम रहता है। बट मैंने कोई भी काम कुछ नहीं किया, बस मुंह धो लिया था और नाइटी को चेंज किया है और उसके बाद चुपचाप से जाके मैं लेट गई हूँ और मैं कब सो गई मुझे पता भी नहीं है। सो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, कल के वीडियो में आऊँगी एकदम फुल ऑफ एनर्जी के साथ।